एक ऐसी चीज जिसने पूरे देश को हिला दिया, एक ऐसी फिल्म जिसने सारे बैरियर तोड़ दिए। कंतारा एक 400 करोड़ का फिनोमिना जो कहीं से आया और पूरे देश पे छा गया, और इसके प्रीक्वल चैप्टर 1 ने सिर्फ 15 दिन में 500 करोड़ से ज़्यादा कमाकर बॉक्स ऑफिस पे तूफान खड़ा कर दिया है। और जिसने ये हमें गूज़बम्प्स दिए हैं, उसने एक छोटे से गांव में एक बुलेट किड की तरह अपने जीवन की शुरुआत की, जिसने पानी की कैन डिलीवर करने जैसे ऑड वर्क्स किए, जिसने अपने फिल्म करियर की शुरुआत एक क्लैप बॉय की तरह की। और ये कहानी उसी लड़के की है जिसके पास अपनी जिद और अपने कल्चर के अलावा कुछ भी नहीं था। कैसे वो इंडिया का सबसे बड़ा विजनरी बन गया। ट्रस्ट मी, आप ये कहानी ज़रूर सुनना चाहेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1983 के छोटे से गांव केराडी से, जहाँ एक लड़का था ऋषभ शेट्टी। नहीं, वो ऋषभ शेट्टी बनता उससे पहले वो प्रशांत शेट्टी था, और उसे सिर्फ 2 ही चीज़ों का ऑब्जेक्शन था, एक मूवीज़ और एक लोक कथाओं का। वो टीवी पे हर मूवी देखता, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, और अपने फेवरेट एक्टर डॉक्टर राजकुमार को कॉपी करने की कोशिश करता और अपने दोस्तों को दिखाता। वो अपने मोहल्ले का एंटरटेनर था, वो बच्चा जो हमेशा परफॉर्म करके औरों को खुश रखता रहता था। लेकिन उससे पहले उस बच्चे का असली स्टेज कोई फिल्म सेट नहीं था। जब वो 6ठी क्लास में था, उसने यशगंज थिएटर ज्वाइन किया और कॉस्ट्यूम और मेकअप पहनकर भगवान सुब्रमण्यम का पहला किरदार निभाया। उसके दोस्त उसे कन्नड़ में सन्नु मुखा कह के चिढ़ाते थे, यानी छोटे चेहरे वाला। लेकिन उसे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी, वो बस मंत्रमुग्ध थे। और उस बच्चे को ये पता भी नहीं था यही आर्ट फॉर्म एक दिन उसका पूरा करियर डिफाइन करेगा। फिर ऋषभ जब मिडिल स्कूल में आए तो पतले दुबले होने की वजह से बच्चे उन्हें बहुत चिढ़ाते थे। तो उन्हीं के खुद के टर्म्स में वो कहते हैं कि उन्होंने एंग्री यंग मैन की तरह खुद को ढाल लिया था। परेशान हो गए वो किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं, तो इसलिए उनके पापा ने पढ़ाई के लिए उन्हें बेंगलोर भेज दिया। तो ऋषभ को मिली एक फ्रेश स्टार्ट और उनके लिए अपने फिल्मों के सपने तक पहुंचने का एक स्टेपिंग स्टोन। साल 2003 था। छोटे से गांव का लड़का एक इतने बड़े शहर में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो ठीक से इंग्लिश भी नहीं बोल पाता था, पर उसने डिफरेंट बिजनेस में अपना हाथ आजमाया और उनमें से एक ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। तो ऋषभ ऑफिस में वाटर कैन डिलीवर करा करते थे। एक दिन एक ऑफिस के इवेंट में उन्हें वाटर कैन डिलीवर करनी थी, और ये कोई ऑफिस नहीं था, ये था एक फिल्म इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन। ऋषभ ने इसी को अपना साइन माना और उन्हीं पैसे से उसी इंस्टीट्यूट में एक कोर्स ज्वाइन कर लिया। डिप्लोमा हाथ में था, वो तैयार थे, पर इंडस्ट्री बेरहम है। डिप्लोमा के बाद उन्हें साइनाइड फिल्म पर सबसे जूनियर असिस्टेंट के तौर पे एंट्री मिली। उन्होंने टीम में सबसे नीचे से सीखना शुरू किया, क्लैप बोर्ड जैसे शुरुआती काम भी किए। आगे चल के गंडा हंडाती पर उन्हें क्लैप संभालने की भी जिम्मेदारी मिली। और यहाँ ऋषभ के साथ क्रेजी चीज़ हुई। एक एक करके मल्टीपल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट नौकरी छोड़ते गए और ऋषभ वो रोल पकड़ते गए। इस मूवी में उन्होंने हर डिपार्टमेंट का काम किया, और इस मूवी ने उन्हें किसी भी फिल्म स्कूल से ज़्यादा सिखा दिया। लेकिन उनका असली सपना एक्टर बनना था, और इसका ट्राई वो पैरेलली करते रहे। उन्होंने मल्टीपल फिल्म्स में ऑडिशन दिए, कुछ में वो लीड एक्टर के लिए भी सेलेक्ट हो गए, पर वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़े। लगातार मिलने वाली इन असफलताओं ने उन्हें तोड़ा भी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और यही दौर उनके संघर्ष, धैर्य और इंतजार की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुई। टूटे हुए और स्ट्रगलिंग ऋषभ अपना गुजारा करने के लिए टीवी सीरियल्स करने लगे, और यहीं उनकी मुलाकात हुई एक और होपफुल नौजवान से जिसका नाम था रक्षित शेट्टी। और यहीं से उनकी दोस्ती हुई, और दोस्ती और गहरी होती चली गई। और जब रक्षित की मूवी तुगलक बॉक्स ऑफिस पर एकदम फ्लॉप हो गई, ऋषभ तब भी उनके साथ खड़े रहे, और उन्होंने अपने दोस्त को चीयर अप करने के लिए एक स्क्रिप्ट सुनाई जिसने उन दोनों की कहानी पलट कर रख दी। कुछ बड़ा होने वाला था, उनका कैरियर एक साथ बिल्ड होने लगा। रक्षित ने ऋषभ को अपनी कल्ट क्लासिक उलिडवारू कंडठे में कास्ट किया। फिर ऋषभ ने आखिरकार रिकी के साथ अपना डायरेक्टर डेब्यू किया, जिसमें रक्षित शेट्टी ही हीरो थे। फिल्म ने ठीक ठाक किया, लेकिन ऋषभ को कॉम्प्रोमाइज़ महसूस हुआ, और उन्होंने फिल्म में ऐसे कमर्शियल एलिमेंट डालने पड़े जो वो नहीं चाहते थे। वो ट्रिगर्ड थे। उन्होंने रक्षित से कहा, चलो अपने लिए एक फिल्म बनाते हैं, यह कहानी जो हम कहना चाहते हैं। वो आइडिया जो कॉलेज की यादों से पैदा हुआ था, बना क्रिक पार्टी, एक सेंसेशन फिल्म, और उस साल की कन्नड़ फिल्मों की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी। वो क्लैप बॉय अब एक ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर था। लेकिन ऋषभ अब यहाँ नहीं रुके। उन्होंने एक छोटी पर्सनल फिल्म बनाई, सरकारी हिरिया प्राथमिका शाले, एक कन्नड़ मीडियम स्कूल को बचाने की खूबसूरत कहानी। यह क्रिक पार्टी जैसी ब्लॉकबस्टर नहीं थी, लेकिन इसने उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड दिलाया। उन्होंने साबित कर दिया उनके पास कमर्शियल क्लाउट और आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी दोनों है। और हीरो बनने के उस पुराने सपने का क्या, 2019 में आखिरकार उन्होंने वो भी पूरा कर लिया, बेल बॉटम।
ऋषभ ने लीड रोल निभाया और ऑडियंस ने उन्हें खूब पसंद किया। उन्होंने आखिरकार कराटे के उस छोटे से बच्चे का सपना पूरा कर दिया। उनके पास सक्सेस था, फेम था, अवार्ड्स थे, लेकिन बताने के लिए एक और कहानी थी। एक कहानी जो उनके रगों में थी, उनके बचपन की कहानी। उन्हें यशगंज थिएटर याद आया, उन्हें भूतकला याद आया, उन्हें गांव के वो डिवाइन रिचुअल्स, वो कहानी जो उनकी दादी सुनाती थी, सब याद आया। उन्होंने सब कुछ, वो कहानियाँ, अपना कल्चर, अपनी यादें, सब कुछ एक स्क्रिप्ट में डाल दिया। कंटारा ये एक मैसिव रिस्क था। ये कोई नॉर्मल रोम कॉम नहीं थी, एक कच्ची रोंगटे खड़े करने वाली लोक कथा थी। इसे कर्नाटका में बिना किसी प्रमोशन के रिलीज किया गया और फिर एक एक्सप्लोजन हुआ। वर्ड ऑफ माउथ की आग धीरे धीरे हर जगह फैल रही थी। क्या तुमने कंतारा देखी? क्या तुमने कंतारा देखी? लोगों को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। इसे हर लैंग्वेज में डब किया गया। इसने 400 करोड़ रुपए कमाए। इसने ऋषभ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिला दिया। और जब सबने सोचा कि बस यही उनका पीक था, वो उससे बेहतर नहीं कर सकते, तब ऋषभ ने अनाउंस किया कि वो कंतारा का प्रीक्वल बनाएंगे। और कुछ ही हफ्ते पहले वो प्रीक्वल रिलीज भी हुई है और आपने उसका रेस्पॉन्स भी देखा होगा। और अगर आपने देखी है तो आपने देखा भी होगा उन्होंने क्या किया है उसमें। फर्स्ट पार्ट के क्लाइमैक्स को उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है और एक पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर आपके सामने है, जो लगभग 500 करोड़ पार कर चुकी है। ऋषभ शेट्टी की जर्नी इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि हम सब जो ट्रेंड से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, वहीं उन्होंने परंपरा को चुना। शॉर्टकट की दुनिया में उन्होंने मेहनत को चुना। वो पानी डिलीवर करने वाला लड़का, उसे अपनी कॉलिंग मिली। वो क्लैब बॉय था जिसने क्विट करने से इंतजार कर दिया। वो फील्ड हीरो था जो नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर बना। उनकी कहानी ना हमें एक बात सिखाती है कि भेड़ चाल को फॉलो मत करो, अपने अंदर देखो, अपने रूट्स, अपने कल्चर, अपनी खुद की यूनिक स्टोरी को देखो। क्योंकि कभी कभी ना अपनी पर्सनल और ऑथेंटिक स्टोरी ही ऐसी स्टोरी होती है जो दुनिया देखना चाहती है। ऋषभ की स्ट्रगल का कौन सा हिस्सा आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आप ऐसी ही और डिफरेंट एक्टर्स की इंस्पायरिंग स्टोरी अगर सुनना चाहते हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। बाय।